Hello students, now we are going to start the new chapter electromagnetic waves which is chapter number 8. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्ट फॉर्म में हम EM वेव्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, E stands for electro and M stands for magnetic. So what is the source of EM waves? Source of EM waves is accelerating charge. ठीक है, source of EM wave is accelerating charge. ठीक है, तो जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने किया है, ठीक है, उसमें अगर चार्ज रेस्ट पे होता है, कौन रेस्ट पे है? चार्ज जो है हमारा वो रेस्ट स्टेट पे है. ठीक है, तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो क्या जनरेट करता है? चार्ज एट रेस्ट जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, चार्ज एट रेस्ट किसे जनरेट करता है? इट जनरेट्स ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड. सही है. और अगर हमारे पास चार्ज मोशन में आए, बट वो मोशन में कैसे आ रहे हैं? that it is moving with constant speed. ठीक है, now if the charge is in motion but charge in motion with constant speed से चार्ज मूव कर रहा है, तो ये क्या जनरेट करता है? कांस्टेंट स्पीड से जो चार्ज मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट. इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम. ओके, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या जनरेट कर रहा है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज मोशन में तो आ गया, बट सपोज वो कैसी स्पीड से मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल नहीं है. सही है, तो उस टाइम पे क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हमने स्टडी किया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि कोई सर्किट है जिसमें से करंट पास कर रहा है, कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, मींस कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे ना विद कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से. सही है, तो वो क्या जनरेट करते हैं अपने सराउंडिंग में? मैग्नेटिक फील्ड. ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने डिस्कस किया था. ठीक है, बट जो कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, बट इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, बट अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज है ना, मीन्स चार्ज मूव कर रहा है विद एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी, मतलब या तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो या स्पीड डिक्रीज हो, है ना, या वो डायरेक्शन चेंज करे, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल किसको जनरेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल किसे जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. क्या क्या एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के? यस, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ EM वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. कौन कौन से हैं? रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, ठीक है, विबग्योर जिसको बोलते हैं हम, या वाइट लाइट, वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है, और एक्स रेज, यूवी रेज, ये सब एक ही फैमिली का पार्ट है. और क्या है इनकी फैमिली? इनकी फैमिली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, इनकी फैमिली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, एक्स रेज, यूवी रेज. नेक्स्ट इज गामा रेज, गामा रेज. नेक्स्ट इज इंफ्रारेड रेज, या इंफ्रारेड वेव्स भी बोल दो. ठीक है, तो इन सभी, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी इनका सोर्स क्या है? एक्सेलरेटिंग
चार्ज, ठीक है। ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सेलरेटिंग चार्ज इनका क्या होता है, सोर्स होता है, ठीक है। जैसे एलसी ऑसिलेशन हमने किया था कि सपोज हमारे पास ये इंडक्टर है, उसके साथ ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, सही है। इसको हमने सपोज कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया तो इसके इस एंड पे सपोज पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, सही है। तो ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, टाइम के साथ क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा और अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इंडक्टर को दे देगा। फिर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी इसने, मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर मैग्नेटिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जो चार्ज डेवलप हो रहा है इसमें वो कैसा है, वो ऑसिलेटिंग चार्ज है, क्योंकि पहले एक चार्ज आया, फिर दो चार्ज आया, फिर तीन चार्ज आए, सही है। फुली चार्ज हो गया सपोज, अब यानी चार्ज की वैल्यू 0 से क्या जा रही है, मैक्सिमम जा रही है, सही है। फिर क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा तो एक चार्ज हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज गया, फिर तीसरा चार्ज गया, सही है। फिर चार्ज सपोज अगर हम ये टाइम के साथ चार्ज का ग्राफ प्लॉट करें, ये गामा रेज थी, ठीक है। टाइम के साथ अगर चार्ज की वैल्यू का ग्राफ प्लॉट करें इस एलसी ऑसिलेशन में, तो क्या होगा, सबसे पहले 0 चार्ज, ठीक है। फिर 1 चार्ज आया, 2 चार्ज आया, है ना, 3 चार्ज आया, 4 चार्ज आया। तो इससे क्या होगा, 0 से चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। फिर उसके बाद क्या होगा, चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होने लग गई, डिस्चार्ज होगा ना, ये अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, इंडक्टर को। तो फिर चार्ज की वैल्यू क्या कर रही है, हमारी डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करते करते पहले इसके पास ऑलरेडी सपोज 3 पॉजिटिव चार्ज थे और 3 नेगेटिव थे, तो पहले एक चार्ज रिमूव हुआ, डिक्रीज हो जाएगी चार्ज की वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज रिमूव हुआ और डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या होगा, जितना चार्ज था वो सारा का सारा एक बार के लिए क्या हो गया, रिमूव हो गया और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक में। तो यहाँ पहुँच गए, सही है। फिर क्या होगा कि ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, यहाँ पे एक चार्ज आएगा, दूसरा चार्ज आएगा, तीसरा चार्ज आएगा, है ना। तो चार्ज की वैल्यू क्या कर रही है, फिर टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, क्योंकि पहले यहाँ क्या था, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, सही है। तो ये चार्ज की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ऑसिलेटिंग। कैसा चार्ज है यहाँ पर, ऑसिलेटिंग। तो यहाँ क्या जनरेट होंगी हमारी एलसी ऑसिलेशन से, क्या जनरेट हो रही है हमारी, रेडियो वेव्स हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज का मीनिंग समझ आ गया कि चार्ज की वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम से 0, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। ऑपोजिट मतलब जैसे जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था उस पे अब नेगेटिव आ गया, जिस पे नेगेटिव था उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही है। तो ये कैसा चार्ज है, ऑसिलेटिंग चार्ज। तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज किसको जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी ऑसिलेटिंग चार्ज किसको जनरेट कर सकता है, रेडियो वेव्स को, विजिबल लाइट को, एक्सरेज को, यूवी रेज को, इंफ्रारेड को, गामा रेज को, ठीक है। यानी ये सभी जो वेव्स दिख रही हैं वो किससे मिलके बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। ऑल दीज आर जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले ईएम वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, ये पहले थ्योरेटिकल वे में बताया गया, यानी इसकी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन की गई और आफ्टर 20 to 22 ईयर्स इसकी प्रैक्टिकली ये वेरीफाई हुआ या एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ, सही है। तो इसकी थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन कि ये ऐसी ईएम वेव्स एग्जिस्ट करती भी हैं, ये प्रिडिक्शन किसने की थी, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शंस वर गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है। उन्होंने मतलब फॉर्मूलाज के बेसिस पे और उनके पास अभी तक का जो रिसर्च मटेरियल था या इक्वेशंस थी उसके बेसिस पे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि एक ईएम वेव्स टाइप की कुछ वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसका सोर्स क्या है, कैसे जनरेट होती है, सब कुछ उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इक्वेशंस की हेल्प ली, इसमें से कुछ इक्वेशन आप पहले भी स्टडी कर चुके हो, ठीक है। इक्वेशंस की हेल्प ली और उन इक्वेशंस की हेल्प से ये बताया कि ऐसी कोई वेव्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं। और आफ्टर 20 to 22 ईयर्स, 20-22 साल के बाद हर्ट्स साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली रेडियो वेव्स को बनाकर दिखाया, सही है।
तो इससे जो उन्होंने थ्योरी दी थी, मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी और हर्ट्स ने उसको क्या किया था, वेरीफाई किया था कि हाँ ईएम वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। सही है। तो मैक्सवेल की ना कुछ इक्वेशंस हैं जिसकी हेल्प से उन्होंने प्रिडिक्शन किया था। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जो है ना आप लोग स्टडी कर चुके हैं, दैट इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ हमने किया है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो क्या कहता है गॉस लॉ, दैट इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कोई भी सिंगल चार्ज है, रेस्ट पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो रेस्ट पे जो चार्ज है वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करता है। तो एनी चार्ज विच इज एट रेस्ट, है ना, जो भी चार्ज रेस्ट पे है वो किसको जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट कर रहे हैं। तो क्यू चार्ज हमें पता है सिंगल पॉजिटिवली, जैसे इस पे हम पॉजिटिव चार्ज दे दें तो ये किसको जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करेगा, है ना। और कितनी फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है उसका फॉर्मूला किसने दिया था, गॉस ने दिया था। तो ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ये भी आप पहले स्टडी कर चुके हो, दैट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट्स में तो क्या होता है, या मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि दो पोल्स साथ में रहते हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट कभी भी नहीं करता। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल ले लें हम तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, साउथ पोल। सही है, तो कोई भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई भी 3D में क्लोज सरफेस है, तो उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, जितनी निकल रही होंगी उतनी ही एंटर कर जाती है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए एनक्लोज सरफेस इज जीरो, है ना। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में क्या कहता है, बी डॉट डी एस क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो क्यों होती है फ्लक्स लाइन जीरो, बिकॉज अगर नॉर्थ पोल है, जैसे तुमने कोई भी क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, उसमें सपोज ये मैग्नेट ले लिया, तो मैग्नेट से के नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो साउथ में एंटर भी कर जाएंगी। तो वन फील्ड लाइन बाहर जा रही है और वन ही एंटर कर रही है, तो टोटल कितना हुआ, जीरो, है ना। जैसे एंटर कर रही है तो प्लस ले लो, बाहर जा रही है तो माइनस ले लो, तो टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस सेम वैल्यू जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सही है, उसके बाद देखो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड, नाउ द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी आप पहले कर चुके हो, दैट कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या ईएमएफ जो जनरेट होता है हमारे पास, ठीक है, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो किसकी हेल्प से जनरेट होता है, ईएमएफ इज जनरेटिंग ड्यू टू दी चेंजिंग फ्लक्स, है ना। पढ़ चुके हैं हम इससे प्रीवियस चैप्टर में कि अगर कहीं पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो वो किसको जनरेट करेगा, ईएमएफ को जनरेट करेगा। ठीक है, और ईएमएफ क्या है यहाँ पर, एक तरह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ईएमएफ क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, दैट ई डॉट डी एल, है ना। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ई डॉट डी एल। ठीक है, क्लोज सरफेस, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखे थे कि कोई हमारे पास कर्व्ड लूप है सपोज, ठीक है, मैग्नेट को मूव करेंगे तो क्या चेंज हो रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता हुआ एक ईएमएफ जनरेट होता है ना। अब ये इसके इक्वल कहाँ से आया, तो देखो हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में, दैट ई इज इक्वल, सेकेंड चैप्टर में किया था सॉरी, दैट ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को, है ना। और ई यहाँ से डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, डी वी कितना आ गया, माइनस ई डी आर, है ना। डी वी कितना आ गया हमारा, माइनस ई डी आर। अब डी आर की जगह हमने क्या ले लिया, डी आर की जगह क्या ले लिया यहाँ पर, डी एल ले लिया। सही है, तो इस ये भी फॉर्म सही है
और ये भी फॉर्म सही है। ये कैसे आया, ई इज इक्वल्स टू, ई क्या है यहाँ पे हमारे पास, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ई डी आर, ठीक है। तो ई, ये डी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ को, ठीक है, ईएमएफ किसके इक्वल आ गया, ई डी आर, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, थर्ड इक्वेशन बोलती है कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वो किसका सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे, लाइन इंटीग्रल है ना, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो वो किसका सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, सही है। अब नेक्स्ट देखो, नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल्स नेक्स्ट इक्वेशन इज, फर्स्ट कौन सी थी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड क्या है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, थर्ड क्या है, ये कौन सा लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ, ये कर चुके हैं पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट हमने यही किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, डिस्कस किए थे, उसके बाद ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, सही है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मैक्सवेल्स इक्वेशन, है ना। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था ना हमारे पास, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को ही मॉडिफाई करके बनेगा हमारा नेक्स्ट मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन जो है ना, अब अंडरस्टूड है फोर्थ क्या है, ये मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है, मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, है ना। एम्पियर्स लॉ क्या कहता था कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना, कि हमारे पास सपोज किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उसके सराउंडिंग में क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो हमारे पास इक्वेशन से आ गया था, बी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, सही है। अब ये देखो, इसमें मॉडिफिकेशन की गई, किसमें, इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन की गई। ये तो कौन सा करंट है जो वायर्स में से फ्लो करता है, यानी कि कौन सा करंट है, ये कंडक्शन करंट, ठीक है। कौन सा कंडक्शन करंट कौन सा होता है, जो सर्किट हम बनाते हैं उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से दिखाते हैं ना, जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज द कंडक्शन करंट, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ना मॉडिफिकेशन की गई, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो है वो एज इट इज रहा, दैट इंटीग्रल बी डॉट डी एल। अगर इस किसी को इक्वेशन नहीं समझ आ रही है तो पहले एम्पियर्स लॉ को देख ले एक बार, वहां से आई इक्वेशन, सही है। तो म्यू नॉट कंडक्शन करंट तो था ही जो वायर्स में से फ्लो कर रहा है, सही है। एक और करंट इसमें हम ऐड कर देंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका क्या मतलब हुआ कि कंडक्शन करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सही है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट से भी क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्शन करंट की वजह से भी जनरेट होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट को आई डी से भी लिखा हुआ है बुक्स में, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब जनरेट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है व्हेन देयर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, व्हेन देयर इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी बाई डी टी ऑफ फाई ई ना, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो वो किसको जनरेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट को जनरेट कर रहा है। ये कहाँ पे होगा, जैसे कोई कैपेसिटर है ना, प्लस माइनस, तो अब ये सपोज कैपेसिटर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना वेरी कर रही है, डी बाई डी टी है ना, कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी। वेरी कब करेगी, जब इन ये जो प्लेट्स है इन पे चार्ज की वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, कभी इंक्रीज कर रहा हो कभी डिक्रीज कर रहा हो, है ना। तो जो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है, यानी कि अगर हम कंपास नीडल को इस कैपेसिटर के बीच में रखें ना, ये एम्प्टी स्पेस है जो इसके बीच में रखोगे, तो कंपास नीडल की जो कंपास है वो क्या करने लगेगी, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी।
इस यहाँ पे भी, है ना। तो यहाँ पे कंडक्शन करंट तो है नहीं, देखो इस सर्किट में सपोज क्या फ्लो कर रहा था, कंडक्शन करंट IC, ठीक है। तो हमने यहाँ मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, तो वो डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, क्योंकि करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा कंपास नीडल, तो ये भी डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। तो इसका मतलब कंपास नीडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कैपेसिटर के बीच में भी क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन करंट की वजह से बनता है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर नहीं है, फिर भी यहाँ एक करंट प्रेजेंट है, और वो करंट किसकी वजह से बन रहा है, वो बन रहा है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस मॉडिफिकेशन की वजह से क्या निकला, दैट EM वेव्स जो है उनके सोर्सेज वगैरह सबका हमें पता चल गया, ठीक है। जैसे EM वेव्स का सोर्स क्या होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज, है ना। EM वेव का सोर्स क्या होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज। तो ऑसिलेटिंग चार्ज अगर होगा हमारे पास, है ना, ऑसिलेटिंग चार्ज अगर होगा तो फैराडेज लॉ से देखो अभी हमने लिखा था दैट इंटीग्रल E.dl, या यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर हमारे पास ऑसिलेटिंग चार्ज है तो फ्लक्स वेरी करेगा या नहीं। देखो ऑसिलेटिंग चार्ज है, चार्ज की वैल्यू, जैसे ये कैपेसिटर की 1 प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेक्स्ट प्लेट है, तो अगर ये चार्ज की वैल्यू वेरी कर रही है यानी ऑसिलेटिंग चार्ज है। ऑसिलेटिंग चार्ज का मीनिंग बताया था अभी मैंने कि चार्ज की वैल्यू क्या करती है, प्लेट्स पे वेरी करती है, ठीक है। तो अगर ऑसिलेटिंग चार्ज है तो ऑसिलेटिंग चार्ज से ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट है ना, पता होगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर चार्ज ऑसिलेट करेगा तो कौन चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से किस पे इफेक्ट पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट अगर चेंज होगा तो किसको जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, दैट EMF इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt, है ना। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो क्या जनरेट करेगा, EMF को, है ना। EMF जनरेट करेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसको जनरेट करेगा, E.dl, ठीक है। तो EM वेव्स के इस तरह से हमें सोर्स भी पता चल गए और ये कैसे जनरेट होता है वो भी पता लग गया, ठीक है। कि EM वेव्स का सोर्स कौन है, ऑसिलेटिंग चार्ज, यानी रेडियो वेव्स जो बन रही है। रेडियो वेव्स जब बनती है तो चार्ज को क्या करवाते हैं, ऑसिलेट करवाते हैं करंट पास करके, ठीक है। चार्ज ऑसिलेट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से कौन किसकी वैल्यू वेरी करेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के वेरी करने से कौन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, सही है। तो यानी ये लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है ना। जैसे जैसे रेडियो वेव्स जैसे आगे बढ़ रही हैं तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड किसको जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसको जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जिस वजह से EM वेव्स या रेडियो वेव्स जैसे बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है। थैंक यू।